हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज के एडिटोरियल को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि आखिरकार कश्मीर के अंदर जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, जो कि मुख्यतः हिंदू हैं, उनका जो सिलसिला है, या हिंदू है या सिख है, इनको इनकी मर्डर का सिलसिला क्यों नहीं रुक रहा है। उन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम इस एडिटोरियल में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल को बगैर देर करते हुए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर मैं आपको इस एडिटोरियल की पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ। तो वहाँ आप जाके खुद भी इस एडिटोरियल को पढ़ सकते हो, और आगे आने वाली वीडियो के जो भी लिंक्स हैं वो वहाँ पर मैं आपको शेयर कर दूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। मर्डर, मोस्ट फॉल, मर्डर मतलब सीधी सी बात है हत्या। फॉल का मतलब होता है बहुत ख़राब या बदबूदार होना, ठीक है। तो एक मर्डर होना एक बहुत बुरी चीज़ है। इन शॉर्ट अगर हम बोलें, कश्मीरी पंडित आर डेलिबरेटली टारगेट फॉर रेडिकल टू फर्दर देयर एजेंडा। तो यहाँ पर जो कश्मीरी पंडित हैं या जो मुख्यतः हिंदू हैं, वो जानबूझकर, डेलिबरेटली मतलब जानबूझकर टारगेट किए जा रहे हैं। किसके द्वारा? फॉर अपने रेडिकल एजेंडा को, कट्टरपंथी एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए। द डास्टार्डली, यहाँ डस्टर्डली का मतलब आपका होता है वेरी क्रूअल होता है, ठीक है। जो बहुत क्रूअल हो, आप इसको समझ सकते हो। द dastardly murder of Kashmiri Pandit former in Sofia in South Kashmir recently follow a series of attacks on the minority community in the Union Territory, with at least 6 Pandit having been killed in targeted attack by the militant this year। तो यहाँ पर हाल ही में क्या हुआ, सोपिया के अंदर जो साउथ कश्मीर का एक हिस्सा है, वहाँ पर एक फिर से एक फार्मर को या किसान को इन्होंने क्या किया, अटैक किया और मार दिया। उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि इस अगर पूरे के पूरे हम चीज़ को फॉलो करें तो इस ईयर में लगभग 6 ऐसी हत्याएं कर चुके हैं ये लोग। डिस्पाइट अश्योरेंस ऑन द कम्युनिटी प्रोटेक्शन, द रिकरिंग अटैक हैव इंक्रीज्ड इट्स सेंस ऑफ फियर विद सेवरल फैमिली हैविंग फ्लैड द वैली अर्लियर दिस ईयर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इन सब चीज़ों के कारण हो ये रहा है कि जो अथॉरिटी ने जो भरोसा दिलाया था उन फैमिली के लिए कि भाई हम आपकी सेफ्टी रखेंगे, और उसके कारण वो लोग वहाँ पर वापस आए थे। क्योंकि 1919 में होने वाले जो एक्सोडस हुआ था, उसका परिणाम और उसकी स्टोरीज़ हमने बहुत अच्छे से सुनी है। तो ये सब, और उस पर एक कश्मीर, द कश्मीर फाइल, एक मूवी भी बन चुकी है, जो कि विवेक अग्निहोत्री जी ने बनाई थी। तो उन सब चीज़ों के कारण लोग नहीं जा रहे थे, लेकिन अथॉरिटी ने बोला कि हाँ वो सेफ्टी देंगे, तो उसके कारण वो गए। लेकिन ये होने वाली हत्याएं ये इस तरफ इंगित करती हैं कि कहीं ना कहीं वहाँ की सिचुएशन अच्छी नहीं है माइनॉरिटी को लेकर या हिंदुओं को लेकर। और दूसरी, इन सब चीज़ों के कारण वो लोग पलायन भी कर रहे हैं। हैविंग फ्लैड द वैली अर्लियर दिस ईयर एट वन लेवल, दीज अटैक रिफ्लेक्ट the desperation of the radical element in the separatist current in the valley, who rely on such murder to create a fear, psychosis, invite inevitable state repression in retaliation, and seek to exploit the discontent and disaffection from the state। तो यहाँ पर कई वर्ड यूज़ हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वर्ड की मीनिंग बताऊंगा। तो पहला आपका है डेस्परेशन। डेस्परेशन मतलब उनकी एक बहुत तीव्र इच्छा। किस चीज़ की तीव्र इच्छा? कि अपने जो रेडिकल एलिमेंट हैं उनको क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। सेपरेटिस्ट जो करंट है, सेपरेटिस्ट करंट मतलब होता है अलगाववादी जो विचारधारा है, उसको बढ़ावा देने के लिए वो ये सब चीज़ें कर रहे हैं। वो रिलाय ऑन सच मर्डर, जो इस मर्डर्स पर क्या है, बेस है। उससे होगा क्या? उससे साइकोसिस से एक फियर जनरेट होगा। साइकोसिस मतलब एक प्रकार की भावना, फियर जनरेट होना लोगों के मन में। और उससे फिर क्या होगा? इनवाइट इनएविटेबल, इनएविटेबल मतलब होता है अनिवार्य। और किसका रिप्रेशन? स्टेट का रिप्रेशन। रिप्रेशन मतलब एक विरोध में जब स्टेट कार्रवाई करेगा तो वो सीधी सी बात है, कार्रवाई करेगा, रिटेलिएट करेगा, तो लोगों के घर में सर्च करेगा। अब लोगों के घर में जब सर्च करेगा तो जिन लोगों के घर में वो सर्च करेगा या जिस पर्टिकुलर कम्युनिटी के घर में सर्च करेगा, उसे वो क्या करेंगे? एक्सप्लॉइट करेंगे। और एक्सप्लॉइट किस हिसाब से करेंगे?
डिसकंटेंट एंड डिसअफेक्शन। पहले वो असंतोष पैदा करेंगे, और असंतोष पैदा, डिसकंटेंट मतलब होता है असंतोष पैदा करेंगे, और फिर उसके साथ ही वो क्या करेंगे कि उसको स्टेट के साथ अलगाव की भावना पैदा करेंगे कि भाई देखो तुम्हारे साथ ये हुआ है और तुम्हें इस स्टेट के साथ नहीं रहना चाहिए। दिस इज एविडेंट इन स्टेटमेंट रिलीज्ड ऑनलाइन बाय द purported attackers who use the excuse of the change in the state of Jammu and Kashmir in the Indian Union of the targeted murder and also warn of the further attack। तो यहाँ पर जिस अटैकर ने ये अटैक किया उसने एक ऑनलाइन वीडियो जारी किया, और उसमें उसने किस चीज़ को जिम्मेदार ठहराया कि आखिरकार धारा 370 क्यों हटाई गई। ये सब चीज़ों को उसने ठहराया कि इसलिए ये अटैक हो रहे हैं। द हार्पलेस civilian, migrant, worker, farmer, and government officers have been the victim. Bring back memory of the exodus of minority following violence in the valley in 1990s. Notwithstanding condemnation of the violence now by mainstream and separatist leader and also civil society। तो यहाँ पर हार्पलेस मतलब होता है एक अभागा पर्सन। तो यहाँ पर अभागा कौन है? जो माइग्रेंट वर्कर मतलब दूसरे राज्यों से वहाँ पर काम कर रहे हैं, फार्मर जो वहाँ के किसान हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर जो उनकी ड्यूटी हो जाती है वहाँ पर कभी कभी शिफ्ट हो जाते हैं या उनका वो हो जाता है क्या, ट्रांसफ़र हो जाता है। तो हैव बीन द विक्टिम, ये जो थे वो विक्टिम रहे थे उस समय भी। नाउ ब्रिंग बैक मेमोरी ऑफ एक्सोडस। तो यहाँ पर जिन लोगों को ये टारगेट किया जा रहा है उससे क्या हो रहा है कि जो मेमोरीज हैं, जो यादें हैं 1990s की, वो क्या हो रही हैं, वापस आ रही हैं। नॉट विथस्टैंडिंग मतलब इसके बावजूद, किसके बावजूद? कंडेमिनेशन ऑफ द वायलेंस नाउ बाय मेन स्ट्रीम एंड सेपरेटिस्ट। तो यहाँ पर नाउ वर्ड ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उस समय 1990s में उतना ना तो मीडिया इतना सक्रिय था, ना मीडिया की पहुंच इतनी इजी वे में थी। तो अब वर्तमान में मीडिया की पहुंच हो गई है, तो यहाँ पर अब जो सेपरेटिस्ट लोग हैं, वहाँ के जो अलगाववादी लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं उस एक्सोडस की क्या करते हैं, निंदा करते हैं, भले ही वो उन्हीं के कारण हुआ हो या उन्हीं का हाथ कहीं ना कहीं रहा हो। क्योंकि जो लीडर सत्ता में है उसके सत्ता में रहते हुए अगर इतना बड़ा एक्सोडस हो जाता है तो कहीं ना कहीं उस लीडर पर भी प्रश्न चिन्ह उठता है कि आपका भी कहीं हाथ तो नहीं था। तो वो एक अलग बात है। हम आगे बढ़ते हैं इस एडिटोरियल में। कंडेमनेशन, तो इस कंडेमनेशन, इस निंदा के बाद भी ये चीज़ें अभी वहाँ पर हो रही हैं। अ क्लिनिकल अप्रोच टू फाइंडिंग एंड पनिशिंग द परपेटर्स विल बी द बेटर देन सीकिंग टू द ड्रैगनेट सस्पेक्ट। तो यहाँ पर क्लिनिकल अप्रोच है कि फाइंडिंग द जो परपेटर्स है वो उसको फाइंड किया जाए, बजाय इसके कि सीकिंग टू द ड्रैगनेट सस्पेक्ट। ड्रैगनेट मतलब होता है एक आप जब मछली पकड़ने के लिए जो नेट यूज़ किया जाता है तो उसको एक प्रॉपर वे से डाला जाता है कि मछली फंस जाए। तो इनका कहना है कि ड्रैगनेट सस्पेक्ट में क्या होता है कि आपको जिन जिन पर शक है उन सभी को आप क्या करते हो, पूछताछ करते हो। तो उसकी पूछताछ के थ्रू वही जो उन आतंकवादियों की जो एक प्रोसीजर है या जो उनका जो प्लान है वो कहीं ना कहीं कुछ मायनों में सक्सेस होता दिखाई देता है। क्योंकि आप जिसकी सर्च कर रहे हो अगर वो वास्तविकता में उस एक्टिविटी में लिप्त नहीं है तो फिर वो खुद को क्या फील करेगा कि उसके साथ ज़बरदस्ती की गई, और फिर इन गतिविधियों में लिप्त हो सकता है। ये सिर्फ पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है, ये ऐसा होता है ये नहीं मैं कह सकता एग्जैक्टली, है ना। तो परपेटर बेटर देन सीकिंग, तो इनका ये कहना है कि आप परपेटर्स को ही डायरेक्ट खोजो, ना कि ड्रैगनेट सस्पेक्ट। ड्रैगनेट सस्पेक्ट आप समझ गए हो। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू आइसोलेट द रेडिकल। द यूटी एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट ऑल्सो नॉट स्पेयर एनी expenses in renewing its commitment to protecting the Pandit and migrant. The UT administration must also not spare, जो UT administration है वो किसी को छोड़ना है। स्पेयर मतलब किसी को सजा माफ़ी नहीं देनी चाहिए। एनी एक्सपेंसेस, किसी भी कॉस्ट पर। रिन्यूइंग इट कमिटमेंट, जो उन्होंने कमिटमेंट किया था वहाँ की माइनॉरिटी के साथ और हिंदू पंडितों के साथ कि वहाँ पर वो उनको सेफ्टी देंगे, तो इस कमिटमेंट के कारण उन्हें किसी भी प्रकार से स्पेयर नहीं करना चाहिए। द अटैक एंड किलिंग ऑल्सो सजेस्ट द फेल्यूर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट्स डिसीजन, द डायल्यूजन ऑफ द आर्टिकल 370 एंड वाई फोगेशन ऑफ द
Jammu and Kashmir in arresting the trend of violence in Valley in the latter part of the last decade. तो यहाँ पर इनका यही कहना है, अब राइटर आ गए हैं यूनियन गवर्नमेंट पर कि भाई इनको धारा 370 नहीं हटाई जानी चाहिए, नहीं हटानी थी। और साथ ही साथ ये भी कि अभी बाइफॉर्केशन हो रहा है। बाइफॉर्केशन मतलब होता है कि किस सीटों का बंटवारा, जो भी लोग डेमोक्रेटिक होते हैं, सपोज अगर आपके रीजन में 20 सीटें हैं तो उस क्षेत्र में जितनी जनसंख्या बढ़ जाती है या घट जाती है तो उसके आधार पर सीटों का फिर से आकलन होता है कि 20 सीटें रहनी चाहिए, और रहनी भी चाहिए तो किस क्षेत्र में रहनी चाहिए। ये सब चीज़ें उसके अंतर्गत आती हैं। और बाइफर्केशन में एक और चीज़ महत्वपूर्ण है कि लद्दाख का कुछ पार्ट अलग कर दिया, और ये सब चीज़ें हो गई, किसी को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। तो ये पूरा का पूरा सीन यहाँ पर है। Worse, the renewed violence against the minority reflect the deterioration of the situation in Valley just a few years after the democratic participation had improved steadily. तो यहाँ पर जो वर्स रिन्यूड वायलेंस, ये जो बुरी वायलेंस है फिर से रिन्यूड हो गई। कब? उसके बाद, किसके बाद? कि यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट काम कर रही थी और बड़ी ही एक उससे काम कर रही थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये सब चीज़ें निकल कर सामने आने लगी। रिफ्लेक्टिंग सेंस ऑफ ईज द मेन स्ट्रीम पॉलिसी अमंग द सिटीजन। और यहाँ पर रिफ्लेक्ट हमें दिखाई देता है कि ईज विद द मेन स्ट्रीम पॉलिसी अमंग द सिटीजन। तो यहाँ पर मेन स्ट्रीम जो पॉलिसी थी दैट टाइम, मतलब आप समझ रहे हो ना कि जम्मू कश्मीर में जो सत्ता थी, उस सत्ता में लोग क्या थे, खुश थे। आई थिंक वहाँ के जो लोग, वहाँ पे कौन कौन से लोग हैं, ये चीज़ आपको और ना मुझे बताने की ज़रूरत है। That these attacks have continued with impunity call into the question whether the authoritarian turn to governance in Kashmir has had any fruitful impact। तो यहाँ पर ये कंटिन्यूटली कॉल है और क्वेश्चन रेज करता है कि जो अथॉरिटेरियन टर्न टू गवर्नेंस, अथॉरिटेरियन है इन कश्मीर, हैज़ हैड एनी फ्रूटफुल इम्पैक्ट। तो यहाँ पर जो अथॉरिटेरियन, उनके पास क्या कोई फ्रूटफुल इम्पैक्ट था इस चीज़ का? बिसाइड द एमोस्कुलेशन ऑफ द नियरली द एंटायर कश्मीर पॉलिसी both mainstream and separatist and persisting disaffection, there is now increase in religious polarization which has led to the वर्गनिंग ऑफ द वायलेंस रेडिकल एलिमेंट। तो यहाँ पर अगर हम कश्मीर की पॉलिसी की एक ओवरऑल बात करें तो वहाँ पर कंटिन्यूसली जो मेन स्ट्रीम हो या सेपरेटिस्ट हो, परसिस्टेंस डिसअफेक्शन दिखाई दे रहा है अकॉर्डिंग टू राइटर, नॉट अकॉर्डिंग टू मी। रिलीजियस पोलराइजेशन दिखाई दे रहा है विच हैज़ लेड, और इसके कारण क्या हो रहा है, जो वायलेंस या जो रेडिकल एलिमेंट है वो निकल कर सामने आ रहे हैं। द परसिस्टेंस ऑफ द सिक्योरिटी सेंट्रिक अप्रोच to the Kashmir issue and the lack of ownership in governance among the citizenry due to the absence of an elected authority have only added to the alienation in India's most conflict-prone province। तो यहाँ पर इनका कहना है कि जो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है उसकी बजाय वर्तमान सरकार को ये कोशिश करनी चाहिए कि वहाँ पर चुनाव करवा के एक गवर्नमेंट बनाई जाए, नहीं तो क्या होगा कि एलिनिएशन धीरे धीरे लोगों के अंदर एक एलिनिएशन मतलब एक बिलगाव की भावना, एक अलगाव की भावना पैदा होगी, और उससे क्या होगा कि इंडिया का जो मोस्ट कॉन्फ्लिक्ट प्रोन मतलब जो यहाँ पर लड़ाई या इस प्रकार की अशांति बनी रहती है, कॉन्फ्लिक्ट प्रोन प्रोविंस का हाल क्या होगा कि वो उसमें दिक्कत होगी या उसमें और अलगाव की भावना जागृत होगी। सो दिस वॉज द एडिटोरियल फॉर टुडे। सो थैंक यू फॉर टुडे एडिटोरियल।